दोस्तों मोस्टली सभी चैनल पे आपको लगेगा कि सब अपने प्रॉफिट्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं या फिर अपने सक्सेस जो होते हैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका दो रीजन हो सकता है कि या तो लोग ही वैसा देखना पसंद करते हैं कि जो भी सक्सेसफुल है तो उसको केवल देखो, पर उसके स्ट्रगल को देखना नहीं चाहते हैं। तो इसके कारण से भी हो सकता है कि जो लूजिंग है या फिर जो रियल अपना ट्रेडिंग में जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, तो उसके जर्नी को आपके सामने इसलिए भी नहीं आता होगा क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं उसी एक ट्रेडर में से हूँ जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने ट्रेडिंग करियर में। और आज का जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूअस मेरा लॉस हुआ है। ऑल्दो बहुत बड़ा लॉस नहीं है पर कंटिन्यूअस लूजिंग ट्रेड है। तो और फिर मैंने कुछ अच्छा कोई काम भी नहीं किया है। अच्छा काम का मतलब कि मैंने रूल्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया है। तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उससे है कि आपका साइकोलॉजी कैसे चेंज होता है, और फिर मैंने क्या गलती की है इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ कि आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या गलती की और क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट मेरे सबसे पहले ट्रेडिंग सेशन का। तो ये है मेरा थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन जिसमें मैं बहुत सारा स्टॉक स्किन करके रखा था। पर उसमें है कि सेटअप दिखा नहीं शायद उस दिन भी। अगर एक सेकेंड मैं अगर आपको निफ्टी को ही देख लूँ, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अगर मैं फोर्थ की बात करूं, देख रहे हैं गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद वहीं पे कंसोलिडेट करता रह गया सारा दिन। थोड़ा ऊपर के आके आसपास गया था, तो ऊपर के आसपास थोड़ा बहुत क्लोज किया है। और उसके बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में भी वही कंसोलिडेशन का ही है। तो ये जो गैप डाउन हुआ था उसमें शायद उस दिन है कि मेरा मोस्टली मैं बुलिस की तरफ मुझे ट्रेड सेटअप वगैरह मिले थे, तो उसको मैं अपने वॉच लिस्ट में डाला हुआ था। पर उस दिन है कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, तो उस कारण से है कि सारा ट्रेड्स और नील एंड वाइड हो गया जो कि अपने सेटअप के अनुसार था। तो मैं वही वेट कर रहा था ताकि कोई और देखूं। तो ऐसे ही गो थ्रू करते करते मुझे एक ये वाला एससीआई वाला दिखा। तो एससीआई का अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो आपको मैं इसको इनवर्स करके दिखाता हूँ इस चार्ट को। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट 9:15 का कैंडल है कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है। सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग का को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल सारे इसको रिजेक्ट किए। उसके बाद जो ये कैंडल है वो नीचे आके क्लोज किया। ये रिवर्स में दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइड का मोमेंटम वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ये कैंडल थोड़ा बहुत नीचे से रिजेक्शन बना, ये भी कैंडल में रिजेक्शन बना। तो मैं दूसरी बार देखा कि ये कैंडल जो बन रहे हैं वो यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे के आसपास क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें जो है ना, मैं इस कैंडल के नीचे मैं अपना एंट्री प्लान कर रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ के और इस कैंडल के ही ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं वही है जो यहाँ पे मोमेंटम आया वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। पर वही है कि चलो, मार्केट जैसे चलते हैं वैसे ही चलता है, ठीक है। तो अब मैं देखूँ तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ कि मैंने रूल्स को बहुत अच्छे से क्यों नहीं फॉलो किया, कैसे नहीं फॉलो किया, क्योंकि ठीक है मैं बहुत गलती भी नहीं किया पर बहुत सही भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइटनेस दिख नहीं रहा था। बहुत टाइटनेस नहीं, अगर इतना बड़ा है कैंडल, ठीक है। अगर ये भी यहाँ से रिजेक्शन लेके कुछ करता, नीचे से रिजेक्शन है, ठीक है। पर ये ऊपर से रिजेक्शन अब तक आया नहीं है। तो जब तक ऊपर से रिजेक्शन नहीं आता, इतना बड़ा बड़ा बिक नीचे से है,
इतना बड़ा बड़ा विक जब दो नीचे से आता है तो इस कैंडल की क्लोजिंग के मुझे अच्छा से वेट करना चाहिए कि कम से कम ये कैंडल जो है वो मारूबूसी टाइप यहाँ पे क्लोज हो, इसमें के लोअर विक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बावजूद इसका जो अपर विक है वो रिजेक्ट करना चाहिए 9 EMA से। तो अभी है जब ट्रेड क्लोज हो जाते हैं उसके बाद मैं देखता हूँ तो मुझे समझ आती है, पर उस टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो उस कारण से मैं इसमें ट्रेड लिया और सारा दिन यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, मैं स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो अगर मूव ही नहीं करता तो स्टॉप लॉस इधर उधर करने का कोई मतलब है नहीं। तो वही मुझे लगता है कि 313 के राउंड वही है, मतलब ब्रोकर खुद ब खुद ही अपना स्टॉप लॉस इसमें हिट कर दिया, या फिर यहाँ के आसपास था, तो वही समझिए कि यही कंसोलिडेट हो रहा था और ब्रोकर ही खुद इसमें जो है ना, नहीं, या तो मैं इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल किया होऊंगा कहीं के आसपास, उसके कारण है कि मेरा इसमें वो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मैं इसका देखता हूँ आपको तो एससीआई का इतना है 34 के आसपास, कितने पे, 304.5 पे, 304 है। 1 सेकेंड, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें मैं बाई किया था, सेल है 304.5 पे, तो ये हो गया आपको 304.5। अच्छा, यहाँ के आसपास इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो 16 ही है, फिर भी हमारा लॉस कम कैसे है। तो ये 35 रुपीज का ही लॉस है। उसके बाद अगर मैं बाइंग की कर 306.75, 306.75, अच्छा फिर भी इसमें क्वांटिटी भी इतना ही आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्वांटिटी 16 ही है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस के आसपास स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद भी कुछ है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतना तो मुझे याद है कि ये मूव नहीं कर रहा था तो मैं स्टॉप लॉस डाल के उसको मैं भूल गया था कि चलो अब अगर ट्रेड अच्छा जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो ये वो एक ट्रेड था जिसका मैं बता रहा था। इसमें वही होता है कि अभी भी समझिए कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके बाद अभी तक माइंड भी उतना पूरी तरह ट्रेंड नहीं हुआ है ताकि एक देख पाए कि स्ट्रक्चर क्या कैसे बन रहा है। तो वही होता है कि बैड को फिल्टर आउट करना भी, बैड ट्रेड को फिल्टर आउट करना भी एक कला होता है, तो जो अभी तक नहीं आया है। ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, पर कभी कभी इतना सेल्फ डाउट होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। तो ये वाली ये वो एक ट्रेड था जिसमें है कि पहले मैं सबको इग्नोर करके, कुछ कुछ चीज को इग्नोर करके मैं ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था समझिए कि थर्सडे का ट्रेड जिसमें मुझे 41 रुपीज के आसपास का लॉस हुआ था। ठीक है। तो 41 रुपीज के आसपास का ये है, ये हमारा 41 रुपीज के आसपास का इसमें लॉस है। उसके बाद अगर दूसरे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो दूसरे ट्रेडिंग सेशन में जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बस दो ट्रेड लिया था, एक अपोलो माइक्रो सिस्टम का और दूसरा मैं ट्रेड लिया था वो सोलेक्स एनर्जी का लिया था। उसका टोटल ये है, समझिए कि सोलेक्स में 58 रुपीज का स्टॉप लॉस है, जो कि मैं पर ट्रेड समझिए कि कितना 58 रुपीज के आसपास से मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। 58 में ही 5000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पर ट्रेड मेरा मैक्सिमम लॉस 50 रुपीज का होता है, पर कभी कभी थोड़े बहुत स्लिपरेज या फिर इधर उधर हो सकते हैं, तो उतना थोड़ा कभी कभी हो जाता है। पर मैं पोजीशन साइजिंग में मैं गलती नहीं करता, ये तो मैं मानूंगा। ठीक है। कुछ सारा चीज मैं रूल्स मतलब ट्रेड लेने के लिए कभी कभी गलती कर देता हूँ, पर पोजीशन साइजिंग मेरी सही होती है। कभी कभी बस एक दो क्वांटिटी का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये दो ट्रेड है, उसका ये रिजल्ट है। तो देखते हैं कि इसमें मैंने क्या गलतियां की थी। तो सबसे पहले देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम का। अपोलो माइक्रो सिस्टम में मैं बाई साइड ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टॉक अभी सुपर बुलिश चल रहा है। ठीक है।
अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की भी बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये देख रहे हैं बुलिश चल रहा है। ठीक है, ये कैंडल आया रेड, उसके बाद से फिर से ये ग्रीन आया तो एक्सपेक्टेशन था कि इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल आ सकता है। ठीक है, तो वो मैं करके कि एक तो बुलिश, अगर बुलिश ट्रेड बन रहा है तो इसमें लिया जाए। उसके बाद है कि इसमें अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूं मैं, तो सॉरी मैं एससीआई का आपको डेली टाइम फ्रेम नहीं दिखाया था। तो अगर मैं एससीआई की मैं गलती की बात करूँ तो अगर देखिए यहाँ पे इसको फिर अब इनवर्स स्केल पे लाते हैं जो सही वाला है। इसमें देखिए पहले तो अपसाइड गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 EMA 20 EMA को क्रॉस कर चुका है। ये वाला जो है वो 20 EMA से रिजेक्शन करके नीचे क्लोज हुआ है कैंडल। और फिर इसमें है कि इसके बिना ऊपर गए, इसके आसपास एटलीस्ट यहाँ के आसपास मैं ट्रेड लेता तो भी कुछ लॉजिक बनता। पर वही है कि चलो यहाँ के बिना ऊपर गए, उसके बाद मार्केट का भी कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। जैसे देख रहे हैं मार्केट भी इसमें बहुत अच्छा नहीं था, ताकि इससे ये लगे कि चलो नहीं थोड़ा अगर इसमें अगर कोई रेसिस्टेंस भी है 15 या सॉरी 9 और 20 EMA 20 EMA, तो इसमें है कि अपना उसको अगर मोमेंटम सही है तो उस रेसिस्टेंस को मतलब उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। पर यहाँ पे है कि नहीं, मार्केट सही है, उसके बाद दो दो रेसिस्टेंस सामने है, उसके बाद उसके दोनों के बीच में मैं ट्रेड लिया था। तो ये इसमें मैं ये भी गलती किया था। ठीक है, नई कंसोलिडेशन मतलब ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है। पर वही है कि चलो इसमें वो चीज था जो कि एक मैं निगलेक्ट किया, ऑल्दो इसमें स्टॉक्स ट्रेड ऊपर गया, पर फिर से वही है कि इसको ऐसे को थोड़ा मतलब अवॉइड करना है। क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग एक कैंडल की यहाँ के आसपास हो जाती ग्रीन वाले की, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए वो देखा जा सकता था। पर हाँ, ऐसा वाला ट्रेड पीछे वर्क किया हुआ है, केवल एक मुझे याद है, तो उसके कारण से मैं इसमें लिया होऊंगा ट्रेड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा दिया कि इसमें बुलिश ट्रेड है, उसके बाद देखिए मैं इसमें पीछे का कोई नहीं देख रहा था, इससे पीछे का मुझे केवल ये दिखा कि ठीक है यहाँ से आया रिजेक्शन, मतलब कि यहाँ से डाउनफॉल आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कप एंड हैंडल टाइप बनाने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे किया। पर अब देखिए मैं मल्टीपल वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब भी डे का पहला ट्रेड, जैसे मैं इसमें बाई साइड के लिए गया, पर जो पहला ही कैंडल है एक तो ऊपर से अपर वीक रिजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है कि उसकी क्लोजिंग तीनों ईएमए के नीचे हुई है। ये सबसे बड़ा इसमें मतलब समझिए कि निगेटिव चीज है। उसके बाद जो दूसरा कैंडल है, तो ठीक है दूसरा कैंडल ठीक ठाक क्लोज हुआ है। पर उसके बाद क्या हुआ कि चलो मैं मेरे को ये इसको मैं अवॉइड किया, जो कि अवॉइड मतलब समझिए कि मैक्सिमम केस में जब ऐसा होता है, जब फर्स्ट कैंडल अच्छा नहीं बनता है, तो मैं मैक्सिमम केस में बता सकता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा। कभी कभी होता है जो टारगेट, उसके बावजूद ये पहला ये जो कैंडल था, ठीक है, ये कैंडल इतना अच्छा बना कि लग रहा था कि चलो इसमें अच्छा ट्रेड हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था ये वाला जो मूवमेंट नीचे की तरफ आया है, वही मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ आ सकता है। और मैं एटलीस्ट यहाँ के राउंड का इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो मोमेंटम बनता है तो वहाँ के आसपास। उसके बाद ये कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लिया, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई होगी। उसके बाद है ये कैंडल बना, थोड़ा ऊपर रिजेक्शन ही है, ये कंसोलिडेशन। जब ये कैंडल बना तो मुझे लगा कि चलो शायद मैं अच्छा किया। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस यहाँ के राउंड इसमें ट्रेल कर दिया था। और फिर मुझे एक दोस्त के साथ बाहर जाना था तो मैं उसमें चला गया। उसके बाद मैं इसका स्टॉप लॉस देखा नहीं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इतना रिवर्स कर जाएगा। उसके बाद मैं उस दिन आईपीओ भी था तो कुछ मैं उधर भी देख रहा था। तो ओवरऑल कहेंगे कि इसको मुझे दोबारा देखने का टाइम में नहीं मिला। पर जब मैं मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो इसमें हमारा लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना, इतना अच्छा कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पे रिवर्स हुआ। पर मैं आज जब देख रहा हूँ तो इसका कहानी ही वही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे, यहाँ के बाद अगर फर्स्ट यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे अगले दिन ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद रिवर्स कर गया।
फिर इस दिन तो ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिन देखिए, इस दिन भी ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर से रिवर्स कर गया। यहाँ भी देखिए थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से रिवर्स हो गया। तो इतनी बार अगर ऊपर जाके रिवर्स हो रहा है, ऊपर जाके रिवर्स हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं बैकग्राउंड इसका एक्शन नहीं देखा कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर है और ये किस चीज को फॉलो कर रहा है। पर मैं फिर से यहाँ पे लिया, जो कि वही है, होप होप ट्रेडिंग इसको बोल सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और मतलब ये वर्क किया नहीं और स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर ये स्टॉक थोड़ा बुलिश था, तो इसमें बहुत ज्यादा गलती नहीं, पर ये बोल सकते हैं कि चलो मैंने, वही है कि सेट ऑफ रूल्स मैं कितने 2 हफ्ते पहले बता चुका हूँ कि मुझे सेट ऑफ रूल्स अपना राइट डाउन करना पड़ेगा, पर मैं आज तक नहीं किया हूँ। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि मैं कोई भी अभी तक जर्नल नहीं बना रहा हूँ। और मैं पिछले ट्रेड को मतलब मैं देखता नहीं हूँ, कि कभी कभी देख लिया, पर मतलब कि डे डे बाई डे नहीं देखता हूँ जितना मुझे देखना चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक है इस दोनों को, मतलब समझिए कि मैं चाह के भी नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस कारण से है कि अब है कि अगर सक्सेस होना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो अब देखता हूँ कुछ करके इसका। तो ये वो सेकेंड ट्रेड था जिसमें हमारा लॉस हुआ। उसके बाद सोलेक्स का ट्रेड है। तो से सोलेक्स में मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, इसमें भी मैं पकड़ नहीं पाया, पर इसका है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा था। क्योंकि ये अब ऊपर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जब नीचे डाउन आया उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 दिन का कंसोलिडेशन है। उसके बाद ये 50 EMA से रिजेक्ट करके नीचे क्लोज हुआ है। फिर उसके बाद वाला भी कैंडल है जो अपर वीक बनाया, उसके बाद एक मतलब समझिए कि बेरिश क्लोजिंग ही इसको बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे का कैंडल बेरिश हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन भी हो गया वो भी ईएमए के नीचे। तो ये एक सही दिख रहा था, ठीक है। पर इसमें है कि अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आते हैं, तो इसमें वही दिख रहा था कि चलो, मैं इस कारण से देख रहा था क्योंकि उतना अच्छा वो डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए लग रहा था। तो मेरा ये था कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लाइन सा बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये है 15 नहीं, ये वाला कैंडल 15, ठीक है। कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जब ये कैंडल बना, ठीक है, ये कैंडल बना, फिर मुझे लगा कि चलो ये कैंडल अच्छा बना है। उसके बाद में इसमें एंट्री लिया इस कैंडल के नीचे के आसपास ही, ठीक है। और इसमें क्वांटिटी वही 3 के अराउंड था, ठीक है, 16, हाँ यही के अराउंड था। उसके बाद है कि इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि वही है, इसका रिजेक्शन भी 9 EMA से हुआ था और एक अच्छा सा नीचे क्लोजिंग हो रहा है। जब जब ये ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद जो ये ईएमए लग रहा है आपको, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। पर जब ये रेड कैंडल नीचे क्लोज हो रहा था उस टाइम थोड़ा अच्छा दिख रहा था, ठीक है। और फिर मैं इसको ब्रेक किए बिना मैं देख रहा था कि चलो इतना अच्छा क्लोजिंग हुई है, उसके बाद है कि कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं इसमें ट्रेड ले लिया, तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा भी था, उसके बाद भी मैं ट्रेड इसमें लिया। पर वही है, जिस कैंडल में मेरा एंट्री बना वही कैंडल पहले मेरा एंट्री दिया, उसके बाद क्लोजिंग एकदम ऊपर हो गया। और फिर हमारा बस विद इन 30 मिनट्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमारा जो कैंडल स्टॉप लॉस हिट किया उसी कैंडल के बाद से हमारे डायरेक्शन में ट्रेड आना स्टार्ट हो गया। तो यही है, ये बहुत बार हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है। ये थोड़ा टफ टाइम चल रहा है। तो देखते हैं कि मैं कुछ, समझिए कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट ड्रास्टिकली भी नहीं कर रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, आदत के कारण। तो ये है अपना कि आपको, इसीलिए मैं ट्रेडिंग सेलेक्ट ही किया था कि मैं सक्सेस होऊंगा तो ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको पर्सनल लेवल पे सक्सेस होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल आना बहुत जरूरी है। तो मेरा यही है कि सेल्फ कंट्रोल लाने के लिए मैं ट्रेडिंग को सिलेक्ट किया था। और इसी के थ्रू मैं सेल्फ कंट्रोल लाऊंगा, अपना दिनचर्या या फिर जो भी है अपना सब कुछ सही करने के लिए मैं ट्रेडिंग चूज किया था। तो देखते हैं कि चलो इसमें अच्छा करूंगा ही, इसमें अच्छा, बस टाइम लगेगा। तो अब धीरे धीरे है कि अब जैसे है कि आपको चिंता होती है कि चलो मैंने अच्छा नहीं किया, फिर आपको कुछ ना कुछ करोगे तो उससे है कि चलो धीरे धीरे सही होता है। तो चलिए, ये था
तो ये मैं आपको बताया कि मैं जो गलती भी किया, तो जो मोस्ट ऑफ द चैनल होता है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं भी अभी छोटा सा ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं रूल्स को आपको बताने के लिए मुझे झूठ ना बोलना पड़े, और इसके कारण मैं रूल्स अच्छा से फॉलो करूँ। तो अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हो और ट्रेडिंग का रियल अप और डाउन देखना चाहते हो, ठीक है, तो स्ट्रगल देखना देखना चाहते हैं आप भी, तो चैनल को लाइक कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे से अच्छे माइंडसेट वाले हो ट्रेडर, तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए कि मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, कैसे मुझे हेल्प मिल सकता है, आपको सजेस्ट कीजिए। और फिर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछिए मुझे। बहुत ज़्यादा समझिए कि मैं प्रॉफिटेबल तो नहीं हूँ, पर हाँ, अगर आपका क्वेश्चन का मेरे पास कुछ जवाब हुआ तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो और फिर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पिछला भी वीडियो है तो कुछ चैनल का ग्रोथ हो नहीं रहा, अभी इसमें भी मैं बिगिनर ही हूँ। तो चलिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन भी नहीं मिलता है तो टाइम पे वीडियो भी नहीं बन रहा है। तो वही है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरा वीडियो भी अगर आपके सजेशन में आता है या फिर यहाँ वीडियो पे के ऊपर अटैच्ड है तो उसको भी देखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर जाते हुए कि मेरी कोई भी किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल एडवाइस नहीं है, तो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही कोई डिसीजन बनाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।